नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल बुरा है। PM 2.5 ने हवा को दमघोंटू बना दिया। कई इलाकों में धुंध की चादर छा गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन अपना जिला भदोही भी इसमें पीछे नहीं है। अपने जिले में भी सांस लेना खतरनाक हो गया है। अगर आज यानी 22 अक्टूबर की ही बात करें तो जब यह बुलेटिन बन रहा है तो भदोही का वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 से ज्यादा है, जो काफी नुकसानदायक है। वहीं अगर PM 2.5 की बात करें तो यह 100 से ज्यादा, जो खतरे के निशान के पास है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक पर किस श्रेणी में वायु प्रदूषण किस स्तर पर होता है। अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो इसे अच्छी, 51 से 100 के बीच हो तो संतोषजनक, 101 से 200 के बीच हो तो ठीक ठाक, 201 से 300 हो तो खराब, 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच हो तो गंभीर होता है। वहीं PM 2.5 वायु प्रदूषण में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। वाहनों के धुएं, कोयला जलाने से ये कण वातावरण में जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ये छोटे कण सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं और अस्थमा, COPD व ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये कण खून में भी चले जाते हैं और ब्लड सप्लाई पर असर करते हैं। इससे हार्ट अटैक आने का भी रिस्क होता है। ये ब्रेन को भी नुकसान करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफी खतरनाक होता है और गर्भावस्था में समय से पहले प्रसव और शिशु की मृत्यु का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी इलाके में PM 2.5 का लेवल 100 से कम होना चाहिए। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने 7 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने और 700 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते संचालित करने का आरोप है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया, इन अभियुक्तों के खिलाफ 100 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। गिरोह का नेटवर्क चीन और हांगकांग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के मोबाइल फोन में साइबर अपराध से संबंधित APK फाइलें, विभिन्न ऐप लिंक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट पाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया, हम लोग फर्जी ट्रेंडिंग ऐप पर ट्रेडिंग करवाते हैं, जिनमें इन्वेस्टर के लगाए पैसों को दूसरे खातों में स्थानांतरित कर लेते हैं। फिर उन सभी पैसों को गेमिंग में लगाते हैं और कुछ से शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड से भी फ्रॉड कर चुके हैं, जिसमें लोगों को फोन करके खुद क्रेडिट कार्ड का कर्मचारी बात कर उनसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल एवं OTP लेकर अपने साथियों शेयर करते हैं, जिससे वे लोग अमेजॉन पे वॉलेट बनाकर सारा पैसा वॉलेट में जमा कर लेते हैं। फिर उस पैसे का UPI से CSC केंद्र धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उनको कुछ कमीशन देकर कैश ले लेते हैं। आरोपियों ने बताया कि हम लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड में नाम बदल लेते हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति के नंबर का उपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ID चलाते हैं, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगा देते हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अंकुश सोनी, प्रयागराज, कमलेश कुमार, भदोही, सनी सिंह, गोपीगंज, अवधेश कुमार चौधरी, मिर्जापुर, राहुल पासी, ज्ञानपुर, शहजाद, गोपीगंज और सोयब अंसारी, वाराणसी शामिल हैं। इन्हें गोपीगंज थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे पुल के पूर्वी छोर पर पिलर नंबर 52 के सामने बस स्टैंड वेटिंग एरिया के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 10 डेबिट क्रेडिट कार्ड, ATM, एक ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासबुक, 5,000 रुपए नकद, एक 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके अतिरिक्त चैट लैंप्स, टेलीग्राम ID और मलेशियाई APK की प्रतियां भी मिली हैं। थाना भदोही पुलिस ने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट शाहिद अली अंसारी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने बीमा धारक से 5 लाख रुपए की प्रीमियम राशि लेकर गबन कर लिया और फर्जी रसीदें थमा दी। जानकारी के मुताबिक ग्राम बनकट सरोई निवासी राम सहाय ने साल 2016 में 9,80,000 रुपए का बीमा करवाया था। एजेंट शाहिद अली ने 5 सालों में 5 लाख नगद वसूल किए, लेकिन कंपनी में जमा नहीं किए।
दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके उसने बीमा धारक को फर्जी रसीदें दे दी। पीड़ित के बेटे सोनू विश्वकर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और एएसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर पुलिस ने उसे गजिया पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय कुमार ऊंझा और हेड कांस्टेबल तूफैल खां शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और गबन की रकम की पूरी जांच की जा रही है। ज्ञानपुर जिले की 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर अब बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इन केंद्रों पर लगभग 150 चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। वर्तमान में महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही, 100 शैय्या अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी सहित सीएमओ कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू है। हालांकि इन स्थानों पर अक्सर मशीनों के खराब होने की शिकायतें मिलती रही हैं, जिससे उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों और चिकित्सकों के आने जाने के समय में सुधार होगा। भदोही जिले के महाराजगंज में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मिर्जापुर निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जो वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार पुत्र शंभुनाथ निवासी महामलपुर, थाना कचवा, जनपद मिर्जापुर अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। जब वह सूर्या ट्रॉमा सेंटर औराई के समीप पहुंचे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर औराई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को सुरक्षित किट बैग में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ज्ञानपुर भेज दिया है। मृतक के परिजनों, जिसमें उनके पिता शंभुनाथ भी शामिल हैं, को घटना की सूचना दे दी गई है। घटनास्थल पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं पाई गई है। सुरयावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए 2 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग ने बताया कि अब अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे और लिपिड प्रोफाइल जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर नाग ने जानकारी दी कि इन सुविधाओं के प्रारंभ होने से मरीजों को अब जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अस्पताल परिसर में ही सभी आवश्यक जांचें मिल सकेंगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। अधीक्षक ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।